यूपीएससी के चेयरमैन सर से एक और अनुरोध है। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जाता है कि हमने 50% हॉरिजेंटल दिया और 3% वर्टिकल जो सोशल रिजर्वेशन है, यानी कर्पूरी ठाकुर सर के समय में 3% लाया गया। आप उस 3% का पालन सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के गजट 2016 के अनुसार से करते हैं, लेकिन आप 50% जो दे रहे हैं वो कहाँ से करते हैं, इसका कोई लिखित ब्यौरा दिया ही नहीं जाता। टीचर को कोर्स बेचनी है, वो कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेच के निकल जाते हैं। हर न्यूज मीडिया को अपनी टीआरपी लेनी है। महिला आरक्षण कहाँ से आता है, तो ज्ञान देने आ जाते हैं। सरकार तो दे रही है, सरकार तो बहुत दिन से दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी ने बीपीएससी चेयरमैन के लिए वीडियो जारी कर दिया है और 15 नवंबर आप सबको याद रखना होगा, क्योंकि वीडियो जारी हो चुका है। शिक्षक अभ्यर्थी ने वीडियो जारी किया है और उसमें साफ कहा है कि 15 नवंबर को क्या क्या जरूरी पॉइंट्स है, क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। आप सीधे सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। बीपीएससी के द्वारा आयोजित एक मीटिंग बापू सभागार में पटना में होने जा रही है। मेरा ये कहना है कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब से उस मीटिंग में आप स्टूडेंट को भी बुलाए, आप स्टूडेंट की भी समस्या को सुनिए, क्योंकि आप शिक्षक की मीटिंग रखे हैं, ये सही है, शिक्षक से भी राय लेनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थी का दर्द कुछ ऐसा है जो शिक्षक भी नहीं उठाते। जैसे आपके आयोग के द्वारा टीआरई 1 और 2 में शिक्षा संवर्ग का जो विद्यालय है उसमें 80% महिलाओं का चयन करवाया गया। 80% महिलाओं का चयन कैसे हुआ, इसे कोई भी कोचिंग संस्था उजागर नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें कोर्स बेचनी है। हर बात पे हर टीचर बीपीएससी आयोग से, मुख्यमंत्री सर से, राज्यपाल सर से मिलने की बात करते थे, लेकिन कोई भी शिक्षक, पुरुष के साथ जो हानि हो रही थी, 20% पुरुषों का जो चयन शिक्षा विभाग संवर्ग के विद्यालय में हो रहा है, उस पर आवाज नहीं उठाया। पूछे जाने पर, कुछ मीडिया चैनल से पूछे जाने पर, कुछ कोचिंग संस्था से पूछे जाने पर वो कहते थे सरकार का ये प्रावधान है। जब हम लोगों का उनके बातों से संतुष्टि नहीं हुई तो हमने आरटीआई लगाया। हमने आरटीआई ये लगाया कि आप कल्याण विभाग का विद्यालय कक्षा 1 से 8, इसमें SC ST OBC जनरल OBC EBC का जो विद्यालय है, जिसे अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग विद्यालय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग विद्यालय कहते हैं, उसमें 35% 36 महिला आरक्षण दिया जाता है। तो किस नियम के अनुसार? सुधार एवं प्रशासनिक विभाग 16/11/2009 के तहत, 16/11/2009 के तहत प्रशासनिक एवं सुधार विभाग जो जीएडी के अंतर्गत ही आती है सारे विभाग, उसमें 35% 36 महिला आरक्षण। लेकिन उसी कोचिंग संस्था वालों से जब इस बात का साझा किया गया तो वो फिर पुनः कहते ये सरकार का प्रावधान है। जब आरटीआई में ये भी पूछ लिया गया कि आप शिक्षा विभाग संवर्ग में जो महिला आरक्षण दे रहे हैं वो किस आधार पे दे रहे हैं, तो नियमावली के अनुसार। कौन से नियमावली के अनुसार? उस नियमावली में वो बिंदु, वो पॉइंट आया कहाँ से? बीपीएससी के चेयरमैन सर से एक और अनुरोध है। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जाता है कि हमने 50% हॉरिजेंटल दिया और 3% वर्टिकल जो सोशल रिजर्वेशन है, यानी कर्पूरी ठाकुर सर के समय में 3% लाया गया। आप उस 3% का पालन सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के गजट 2016 के अनुसार से करते हैं, लेकिन आप 50% जो दे रहे हैं वो कहाँ से करते हैं, इसका कोई लिखित ब्यौरा दिया ही नहीं जाता। मैं बीपीएससी के चेयरमैन सर से कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा विभाग कहती है 50% हॉरिजेंटल दिए, तो फिर बीपीएससी आयोग ने टीआरई 1 टीआरई 2 में 50% वर्टिकल के आधार पर रिजल्ट क्यों बनाए? क्या इस समस्या का कोई भी शिक्षक, कोई भी मीडिया
आपके समक्ष रखेगा? नहीं रखेगा। मैंने मान लिया ठीक है 50% देना जायज है, लेकिन 50+3 ये तो जायज नहीं है। एक ही तरह का संवर्ग का विद्यालय कल्याण विभाग में 35% हॉरिजेंटल दे रहे हैं, और एक ही तरह के संवर्ग का विद्यालय शिक्षा विभाग संवर्ग का विद्यालय उसमें 53% वर्टिकल दे रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन सर से अनुरोध है, आप बापू सभागार में बिहार के पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी या बीपीएससी से जुड़े जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें आप आमंत्रित कीजिए। ये अनुरोध है, आपसे अनुरोध है, क्योंकि हमारी समस्या को कोई उजागर नहीं करता है। हर टीचर को कोर्स बेचनी है, वो कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेच के निकल जाते हैं। हर न्यूज मीडिया को अपनी टीआरपी लेनी है। महिला आरक्षण कहाँ से आता है? तो ज्ञान देने आ जाते हैं। सरकार तो दे रही है, सरकार तो बहुत दिन से दे रही है। अरे बहुत दिन से दे रही है, किस आधार पे दे रही है? हमारा हक है पूछने का। अगर किसी के पास जानकारी पूर्ण ना हो तो जानकारी लेके जवाब देना चाहिए। सरकार का हक, सरकार का हक तो हर चीज है। अगर सरकार का यही हक है 80% महिलाओं का चयन करवाने का, तो महिला शिक्षा विभाग नाम रख दीजिए, उसे शिक्षा विभाग नाम ना रखा जाए। पुरुषों के साथ हानि कब तक कोचिंग संस्था बरगलाते रहेंगे इसी तरह पुरुषों को? कब तक कुछ न्यूज मीडिया चैनल जिन्हें ज्ञान नहीं होती है, सरकार के पास प्रावधान है महिला आरक्षण 50% देने का। अरे 50% ही दिया जा रहा है क्या? 3% और भी है WBC, वो 50% हॉरिजेंटल है या वर्टिकल, इसकी भी जानकारी नहीं है। खुला चुनौती है। जो महिला आरक्षण 50% पे बहस करना चाह रहे हैं कि TRE 1-2 में क्या खेल हुआ है, मैं उस मीडिया बंधु के सामने में आने के लिए तैयार हूं। लेकिन हाँ, अगर मैं 10 पॉइंट हॉरिजेंटल वर्टिकल महिला आरक्षण के खेल पे बोलूंगा तो उस मेरे बोलने से पूर्व 5 लाइन आपको बोलना पड़ेगा। कौन कानून कहां से प्रावधान उठाया गया ये आपको बताना पड़ेगा। पुरुषों के साथ जो खेल हो रहा है इसे अब छिपाना नहीं है। मैं बिहार के तमाम पुरुष अभ्यर्थी से कहना चाह रहा हूं, आप लोग साथ दीजिए, आप लोग जानकार बनिए, नहीं तो वरना इसी तरह खेल होते रहेगा और 80% महिलाओं का चयन होते होते आपका रोड पे आना तय हो जाएगा। राजस्थान के पुरुष अभ्यर्थी देखिए, मध्य प्रदेश के पुरुष अभ्यर्थी देखिए, जो लोग सजग थे वहां पे आरक्षण जनसंख्या के अनुसार से होना शुरू हो गया। जिसकी जनसंख्या 46% है उसे आरक्षण दिया जा रहा है 53%, और उस आड़ में 80% का चयन करवाया जाता है। ये कैसे संभव? बताए जाने पर कभी एक ऐसे भी थे जब उन्हें ट्वीट करके जानकारी दी जाती थी तो वो बीपीएससी से 3 साल के लिए बैन कर दिए जाते थे स्टूडेंट को। जानकारी देने पे भी स्टूडेंट बैन। हर चीज ट्वीट से ही जानकारी मिलती थी। मैं बीपीएससी चेयरमैन। तो आपने सुन लिया, अब कमेंट में जरूर बताइएगा कि शिक्षक अभ्यर्थी का जो वीडियो आपने सुना है वो किस हद तक सही है, और कोई पॉइंट्स अगर जैसे छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि 15 नवंबर सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। सारे शिक्षक तो गए, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप अच्छे से जानते हैं। विवाद जो है वो भी बढ़ गया, और नॉर्मलाइजेशन की बात हो या TRE 3.0 के रिजल्ट की बात हो या फिर DV की बात हो या फिर रिजर्वेशन की बात हो, इस वीडियो में आपने सुना शिक्षक अभ्यर्थी को। अब कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूटे में। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।